अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आपने कभी ना कभी एक ऐसी कौम के बारे में ज़रूर सुना होगा जिसे बनी इसराइल कहा जाता है। आज हम इसी कौम की पूरी तारीख को एक्सप्लोर करेंगे, उनका उरूज, उनकी ताकत, उनकी नाफरमानी और दुनिया पर उनका असर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल तारीख के राज को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस कौम का राज जान सकें, और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं बनी इसराइल की हैरत अंगेज़ तारीख। नाजरीन, यहूदी हज़ारों साल पुरानी कौम है जो आज भी पावर गेम में सबसे आगे मानी जाती है। बैंक्स, मीडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, हर जगह उनका असर नज़र आता है। मगर सवाल ये है कि ये यहूदी आखिर हैं कौन? इनकी हिस्ट्री क्या है? कैसे बने ये दुनिया की सबसे ताकतवर और चालाक कौमों में से एक? आज हम आपको बताएंगे यहूदियों की कहानी। कहानी शुरू होती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिनके बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। फिर उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनसे आगे 12 कबीले बने। इन्हीं को बनी इसराइल कहा गया और यही आज की यहूदी कौम है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में से सिर्फ एक को नबूवत मिली, जिनका नाम था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बनी इसराइल की तारीख़ का आगाज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से होता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ अर्ज़ फ़लस्तीन के इलाके किन्नान में रहते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन और अपने वालिद के बहुत करीब थे। उनके वालिद ने उनकी पेशानी पर नूर नबूवत देखा था। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। जब उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को बताया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि उनका बेटा एक अजीम मकाम हासिल करेगा। मगर उनके सौतेले भाइयों को हसद होने लगा। उन्होंने मिलकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। बाद में काफ़िला उन्हें वहां से निकालकर मिस्र ले गया, जहां बाजार में गुलाम के तौर पर फ़रोख्त कर दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बहुत सी आजमाइशों का सामना किया, झूठे इल्ज़ाम में जेल भी काटी, मगर फिर अल्लाह के फजल से मिस्र के बादशाह के ख़ास आदमी बन गए। आपने अपनी हिकमत से कहत के दिनों के लिए अनाज जमा किया। जब कहत आया तो हर तरफ से लोग मिस्र आए, जिनमें उनके भाई भी शामिल थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और अपने पूरे घराने को मिस्र बुला लिया। इसी तरह बनी इसराइल मिस्र में आबाद हो गए। मिस्र के बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था। बनी इसराइल ने फ़िरौन को सजदा करने और उसे रब मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से उन्हें 400 साल तक ग़ुलामी और जुल्म का सामना करना पड़ा। फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। फ़िरौन ने ख्वाब देखा था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत का खात्मा करेगा। इसलिए उसने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। मगर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के महल में ही पनाह दी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो उन्होंने फ़िरौन को इस्लाम की दावत दी और बनी इसराइल को आज़ाद करने का कहा। फ़िरौन ने इनकार कर दिया। आखिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा समंदर पर मारा और समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। बनी इसराइल बच गए और फ़िरौन अपने लश्कर के साथ गर्क हो गया। इसके बाद बनी इसराइल को अल्लाह ने बहुत सी नेमतें दी, मगर वो बार बार नाफरमानी करते रहे। कभी बछड़े की पूजा शुरू कर दी, कभी अल्लाह को देखने की जिद की और कभी जंग से भाग गए। अल्लाह ने उन्हें 40 साल तक वादिये तीह में भटकते रहने की सज़ा दी। इस दौरान अल्लाह ने उनके लिए मन्ना और सलवा नाजिल किया, बादलों का साया दिया और पानी के चश्मे निकाले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने क़ियादत संभाली और बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में दाखिल करवाया। बाद में अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत और नबूवत दी। उन्होंने जालूत को शिकस्त दी। फिर उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी अजीम सल्तनत मिली जैसी किसी को नसीब नहीं हुई। जिन्नात, हवा, परिंदे सब उनके फरमाबरदार थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल फिर गुमराही में चले गए। बुत परस्ती फैल गई। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जैसे अंबिया भेजे। मगर यहूद ने अपने अंबिया को भी कत्ल कर दिया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर कलम कर दिया गया और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दरख्त के साथ चीर दिया गया। अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया। बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस तबाह कर दिया और हज़ारों यहूदियों को कैद करके बाबिल ले गया।
بعد میں حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات دوبارہ لکھوائی، مگر کچھ لوگ اتنے گمراہ ہو گئے کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہود ان کے سخت مخالف ہو گئے اور انہیں سولی دینے کی سازش کی، مگر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کے ہم شکل کو سولی دے دی گئی۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بنی اسرائیل کی تاریخ یہیں ختم نہیں ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور یہ قوم دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلتی چلی گئی۔ کبھی یورپ میں، کبھی ایشیا میں اور کبھی عرب علاقوں میں یہ لوگ مختلف زندگیاں گزارتے رہے۔ کچھ دور ایسا بھی آیا جب ان پر سخت ظلم ہوا، انہیں ملکوں سے نکال دیا گیا اور الگ الگ جگہوں پر بسنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود یہ اپنی پہچان، اپنی روایت اور اپنی پہلی کتابوں کو سنبھال کر رکھتے رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ تعلیم، تجارت اور حساب کتاب کے فیلڈز میں آگے بڑھنے لگے۔ یورپ کے کچھ دوروں میں انہیں اچھی پوزیشن بھی ملی، لیکن کچھ جگہوں پر ان پر پھر سے پابندیاں اور تنقید بھی ہوتی رہیں۔ پھر 19 اور 20 سینچری میں ایک نیا پولیٹیکل آئیڈیا سامنے آیا جسے زائونزم کہا گیا۔ اس موومنٹ کا مقصد تھا کہ یہودی قوم کے لیے ایک الگ ملک قیام کیا جائے جہاں وہ اپنی آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ دھیرے دھیرے دنیا کے حالات بدلتے گئے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد 1948 میں اسرائیل کے نام سے ایک نیا اسٹیٹ وجود میں آیا۔ اسی کے بعد یہودی قوم کا ایک نیا پولیٹیکل دور شروع ہوا۔ آج بھی یہ قوم دنیا کے مختلف فیلڈز میں ایکٹیو ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، فائنانس اور پالیٹکس میں ان کا کردار نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسی ہسٹری رکھتی ہے جو انبیاء، امتحانات اور بڑی بڑی واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ 1948 کے بعد اسرائیل کے قیام کے ساتھ مڈل ایسٹ میں ایک نیا پولیٹیکل دور شروع ہوا۔ اس نئی ریاست کے بننے کے بعد یہودی قوم دنیا کے مختلف ملکوں سے واپس اس زمین کی طرف آنا شروع ہوئی، لیکن اس فیصلے نے پورے ریجن میں نئے کانفلکٹس اور ٹینشنز کو جنم دیا۔ کئی جنگیں ہوئیں جس میں زمینی، سیاسی اور مذہبی اختلافات اور گہرے ہوتے چلے گئے۔ اس دوران دنیا بھر میں یہودی کمیونٹیز پہلے سے زیادہ آرگنائز ہوتی گئیں۔ کچھ لوگوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت بڑا کردار ادا کیا، کچھ نے ایجوکیشن، ریسرچ اور میڈیکل فیلڈز میں اپنی پہچان بنائی۔ اس قوم کی ہسٹری صرف پالیٹکس تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ ایک ایسی کمیونٹی بن گئی جس کا اثر دنیا کی مختلف علم اور شعبوں میں نظر آتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی اسٹیٹ کے طور پر ابھرنے لگا۔ یہاں ریسرچ، انوویشن اور ڈیفنس سسٹمز پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا۔ دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ اس کا ڈپلومیٹک ریلیشن کبھی اسٹرانگ اور کبھی کنٹروورشل کیا۔ یہ تھی بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی تاریخ، ایک ایسی قوم جسے اللہ نے بہت سی نعمتیں دیں، مگر ان میں سے بہت سے لوگ بار بار نافرمانی اور گمراہی میں مبتلا ہوتے رہے۔